बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बहुत ही चटपटा, मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाला मटन पुलाव खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनकर तैयार होगा और सिर्फ़ एक सिंगल स्टेप में, मतलब हमें इसकी अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पतीली में हम इसका मसाला तैयार करेंगे उसी में ही हमें चावल डालकर जो है वो दम लगाने हैं और ये हमारा मज़ेदार सा जो पुलाव है वो बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल पुलाव बनकर तैयार होगा अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमें सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस आसान से पुलाव को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 3/4 कप यानी पौना कप तेल शामिल किया है और उसमें चंद एक खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी है, 1 से 2 बादियान के फूल हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और 6 से 7 मैंने इसमें लौंगें शामिल की हैं। ये सारे जो खड़ा मसाला है हमारे पास, साबुत गरम मसाला है, इसको हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। जब ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने और उसको जो है वो स्लाइसेस करके इस ऑयल में शामिल कर दिया है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इस स्टेज पर मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूंगी। मैंने 4 से 5 जबे लहसुन के लिए थे और उनको छील कर मोटे पीसेस में कट करके वो शामिल कर दिया है। हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है, लेकिन लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है और हमें इसमें साबुत लहसुन का इस्तेमाल करना है। ये लहसुन जो है वो यखनी के साथ पक जाएगा और बाद में नज़र नहीं आएगा, तो लहसुन आपने इसी तरह से इसमें शामिल कर देना है। अब ये फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा जो प्याज का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना प्याज को। इस स्टेज पर हम इसमें आधा किलो मटन का जो गोश्त है वो शामिल कर देंगे। आप मटन, चिकन, बीफ कोई भी गोश्त इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। मयरिंग वाले लिए थे 2 चम्मच मैंने लेवल करके। अगर आप खाने वाला 1 चम्मच लेंगे, चावल खाने वाला, तो 1 चम्मच भर के काफ़ी है लहसुन अदरक का इसमें। अब हमें इस लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ इस गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि स्मेल भी दूर हो जाए और इसका जो कच्चापन है मसालों का, लहसुन अदरक का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है गोश्त को। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, लहसुन अदरक का पानी ड्राई हो गया है। चूल्हा हल्का करके मैंने यहाँ पे इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सौंफ और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है और उसे स्ट्रेनर में डालकर जो है वो इस तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त में। आप चाहें तो इसको वैसे भी शामिल कर सकते हैं, मतलब बग़ैर किसी चीज़ के, ना ही कपड़े में लपेटें ना ही स्ट्रेनर में डालें। कुटा हुआ बारीक कूट लें थोड़ा सा सौंफ और धनिए को, और वो आप ऐसे ही मसालों के साथ भी इसमें शामिल कर सकते हैं खुला ही। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलका उतार दिया था और स्लाइस करके वो भी इसमें शामिल कर दिए। इन तमाम मसालों के साथ हमें इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है और फिर बग़ैर पानी शामिल किए इन टमाटरों के गलने तक इस गोश्त को जो है वो हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। टमाटरों के पानी में ही ये जो गोश्त है ये अच्छे से भुन गया, टमाटर भी गल गए। इस स्टेज पर जो है ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे इस यखनी और गोश्त में। जब इस स्टेज पर आ जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त गलने का पानी और यखनी के लिए पानी शामिल करेंगे जब इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा और एक दफ़ा ये मसाला सारा भुन जाएगा। अब यहाँ मैंने इसमें 6.5 गिलास पानी शामिल किया है। आधा ग्लास जो है वो खुश्क हो जाएगा गोश्त के गलने में और बाकी का जो 6 गिलास पानी है वो हमें यखनी के लिए चाहिए होगा। तो मैं 3 गिलास जो है वो सेम चावलों के ले लूँगी ताकि ये पानी की जो क्वांटिटी है वो हमारी सेटल हो जाए। इसमें हमारे पास 6 कप की यखनी मौजूद रहेगी और 3 कप जो है वो चावल हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है एक बॉयल आने के बाद और फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे गोश्त को। आधे से पौना जो पानी है, आधे से पौना कप, वो इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा गोश्त के गलने में। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था और इसकी यखनी भी जो है वो मौजूद है। अब इस यखनी में मैंने 3 कप यानी 750 ग्राम बासमती चावल लिए थे, उनको धो के भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए और ये यखनी तैयार होने पे ये चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आप इस स्टेज पर जो है वो नमक एडजस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मज़ीद 1.5 खाने का चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है। नमक और मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ये कुछ थोड़ी सी ताज़ी कटी हुई अदरक है वो शामिल कर दी है और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बीच से स्लिट कर दिया है। ये हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं।
इस स्टेज पर चूल्हे को तेज़ कर देंगे और हमने यहाँ जो सौंफ और धनिए का स्ट्रेनर शामिल किया था, इसको निकाल के हम डिस्कार्ड कर देंगे धनिए और सौंफ को, और चूल्हा तेज़ करके ये सारा जो पानी है वो ड्राई होने के लिए रख देंगे। हमारी ये यखनी जो है वो चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर हम इन चावलों को दम पे रख देंगे। इस पुलाव की रेसिपी से आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल मज़े का पुलाव बनकर तैयार होगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये चावलों में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है, यखनी ड्राई होने लग गई है। तो जब तक ये यखनी जो है वो ड्राई हो जाएगी, हम नीचे तवा रख देंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आँच पर रखेंगे दम पे, और फिर बाकी के जो 15 मिनट हैं वो आँच स्लो करके हम इसको दम पे रखा रहने देंगे। तो तकरीबन 20 से 22 मिनट के दम के बाद हमारा जो पुलाव के चावल हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का पुलाव बनेगा। आप इसको सलाद और रायते के साथ सर्व करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।